एक बार की बात है जब एक लड़का जो कि अपने ज्यादा बोलने की आदत से बहुत ज्यादा परेशान था। उसे एक ऐसी आदत लगी थी जिससे उसका जीवन बिगड़ता जा रहा था और वह खुद भी इस आदत से बहुत ज्यादा तनाव में था। वह युवक बहुत ज्यादा बोला करता था और उसकी इस आदत से उसकी बात कोई सुनना नहीं चाहता था। उसकी रिस्पेक्ट कोई भी नहीं करता, यहां तक कि उसकी इस आदत से उसके घर वाले भी उसकी बात नहीं सुनते थे। छोटे छोटे भाई बहन और दोस्त भी उसकी किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनते और उसका मजाक उड़ाते। स्कूल कॉलेज में उसके टीचर भी उसकी बात को नजरअंदाज करते। उसके रिश्तेदार उसे ठीक से उसका सम्मान नहीं करते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहां हो रही है। जब भी कोई उस युवक से बात करता तो वो उसे सलाह और ज्ञान देता रहता, अपने नेगेटिव ओपिनियन लोगों के सामने बोल देता। जब भी वो लोगों के बीच आता, लोगों को टोकना, बोलना कि ये ऐसे करो वैसे करो कहना शुरू कर देता। साथ ही वो अपनी आधी अधूरी नॉलेज को लोगों के सामने बोलता और यही वजह थी कि बाकी लोग उसे सीरियसली नहीं लेते थे। सबको लगता इसे कुछ नहीं पता और ये कुछ न कुछ बोलता रहता है। उसकी इसी आदत से कोई उसका आदर नहीं करता और इस वजह से वो युवक भी बहुत ज्यादा परेशान था। एक दिन वह गर्मियों में अपने खेत की ओर जा रहा था तो उसे एक बड़े से छायादार पेड़ के नीचे एक बौद्ध भिक्षु दिखाई दिए। वो ध्यान में थे। युवक वहां गया और उनके पास बैठा और कुछ समय बाद उन भिक्षु ने आंखें खोली। आंखों में एक चमक सी थी। युवक के कहा, महात्मा, मैं अपनी जीवन में बहुत ज्यादा तनाव में हूं। भिक्षु ने कहा, बताओ बेटा, आप क्यों इतने ज्यादा तनाव में हो? मैं आपकी शायद कुछ मदद कर पाऊं। युवक आगे बोलता गया और उसने अपनी सारी बातें महात्मा जी को बताई और कहा कि आप ही मुझे रास्ता दिखाएं कि मैं कैसे अपनी इस समस्या का समाधान करूं। भिक्षु ने युवक की सारी बातों को ध्यान से सुना और कहा, देखो बेटा, अब जो मैं आपको कुछ बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। भिक्षु ने कहा, देखो बेटा, ज्यादा बोलने वाले इंसान को लगता है वो सब कुछ जानता है और वही कम बोलने वाले इंसान को लगता है कि उसे सब कुछ नहीं पता और जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है। इसीलिए वो बोलता कम है और सुनता ज्यादा है। साथ ही वो बिना मांगे किसी को अपनी राय भी नहीं देता। इसीलिए असलियत में इसी इंसान की रिस्पेक्ट और कदर करी जाती है जो ये जानता है उसे कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ पता नहीं है और अगर कोई चीज पता भी है तो उसे बिना वजह के बोलना नहीं है। उसके बाद उस लड़के ने अपना सिर झुका लिया और कहा कि महात्मा, आप मुझे बताए कि मैं कैसे चुप रहना सीख सकता हूं। भिक्षु ने कहा, देखो बेटा, ये एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुम इसका अभ्यास करते हो तो जरूर होगा। मैं तुम्हें कुछ ऐसे 5 मौके बता सकता हूं जहां तुम्हें चुप रहना चाहिए। युवक ने हामी में सिर हिलाया। भिक्षु ने कहा, सबसे पहले बेटा, यह ध्यान रखो कि जब आपको लगे कि कोई आपकी भावनाओं को आपके शब्दों से नहीं समझ सकता, तब उस इंसान को अपनी बातें मत बताओ। आज की इस भाग दौड़ भरी दौर में लोग हर बार आपकी बात सुनना नहीं चाहते। शायद कोई आपकी बातों एक एक 2 बार समझ भी ले, लेकिन हर बार लोग आपकी बात नहीं सुनना चाहते। इसीलिए सभी के सामने इमोशनल मत होना, क्योंकि यह मानव मस्तिष्क ऐसे तरीके से बना हुआ है कि यह हर बार आपकी नकारात्मक बात को नहीं सुनना चाहता। और सबकी अपनी अपनी निजी जिंदगी होती है, जैसे कि तुम खुद भी हर बार किसी की नकारात्मक बात नहीं सुन सकते। इस तरह आपको अपनी बात बस अपने किसी करीबी दोस्त या अपने किसी खास व्यक्ति से साझा करें। भिक्षु ने कहा, पहली बात तो यह हुई, क्या तुम दूसरी बात भी जानना चाहते हो? युवक ने हामी में सिर हिलाया। भिक्षु ने कहा, दूसरी बात, जब आपको यह पता न हो कि किस जगह पर क्या बात बोलनी है या आपको आधा अधूरा नॉलेज हो, तो ऐसे में आपको चुप ही रहना चाहिए और लोगों को सुनना चाहिए। भिक्षु ने कहा, और एक तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई इंसान आपसे किसी तीसरे इंसान के बारे में बुरी बात बोल रहा है तो आपको इस बात में शामिल नहीं होना चाहिए। इससे आपकी प्रतिमा कम होती है। चौथी बात, भिक्षु ने कहा, जब कोई आपके ऊपर गुस्से में चिल्ला रहा है या आपका अपमान कर रहे हैं तो आपको शांत रहकर परिस्थिति को काबू में करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, हर बार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे आपको लोग कमजोर समझने लगे। ये आपको अपनी परिस्थिति के हिसाब से करना है, जिससे आपको लोग कमजोर न समझे और आप समझदारी से इससे उबरे। भिक्षु ने कहा, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए,
जब कोई आपसे उनकी समस्याओं और जिंदगी के बारे बातें कर रहा है तो आपको चुप रहकर उनकी बातें सुननी चाहिए और कोई भी आपकी तरफ से सुझाव नहीं देना चाहिए बिना मांगे। वो आपसे सुझाव नहीं चाहता, वो आपसे बस बात साझा कर रहा होता है। आप उसे बस ध्यान से सुनिए, उसे सहानुभूति दीजिए, उसकी बात की वैल्यू करिए। यह बात सुनकर युवक ने कहा कि धन्यवाद महात्मा, मेरी इस समस्या का समाधान करने के लिए। मैं आपकी बातों को अपनी जिंदगी में पालन करूंगा। युवक ने घर से आते समय, खेत में आते समय अपने साथ एक कपड़े भोजन लाया था। दोपहर में खाने के लिए उसने महात्मा जी से कहा, क्या आप मेरे साथ भोजन करना चाहेंगे? भिक्षु ने कहा, जरूर, और उन दोनों ने खाना खाया। युवक का मन एकदम शांत हो गया था और वह महात्मा जी का धन्यवाद करते हुए खुशी खुशी से आगे गया। मैं ये स्टोरीज सिर्फ मोबाइल फोन से टाइप और एडिट करता हूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, ये करने में बेहद ज़्यादा समय लगता है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी मदद करें, जिससे मैं ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए तैयार कर सकूं। और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए।